पिछले भाग में हमने देखा कि ट्रीमैन ने डेवी और उसके साथियों पर हमला कर दिया था, लेकिन ट्रीमैन के लीडर ने आकर लड़ाई रोक दी। हालांकि लीडर ने डेवी से उसके घायल साथियों का मुआवजा मांगा। इस पर डेवी ने मुआवजे के बदले इविल आई टैलेंट से लड़ने की बात कही। इसके बाद जब वे इविल आई टैलेंट को खोजते हुए आगे बढ़े तो वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात एक जादूगर से हुई जो असल में एक चूहा था। चूहा जादूगर ने उन्हें बताया कि गोल्डन आई पाइथन अब विकसित होकर क्वीन मेडुसा बन चुकी है। इस जानकारी के बाद इस भाग की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेवी और उसके साथी एक विशाल द्वार खोल रहे हैं और उसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। यह जगह बेहद अजीब और रहस्यमयी लगती है। चूहा बोलता है, मैं तुम सबको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वह बताता है कि फाउंटेन ऑफ लाइफ पीने के बाद गोल्डन आई पाइथन ने भले ही क्वीन मेडुसा का रूप ले लिया, लेकिन उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता खो दी है, यानी अब वह फिर से सांप में नहीं बदल सकती। तभी वे क्वीन मेडुसा की एक खतरनाक मूर्ति देखते हैं जिसके सिर पर असंख्य सांप हैं। यह देखकर डेवी मिस चूहा से पूछता है, क्या यह मूर्ति तुमने बनाई है? चूहा बताता है कि क्वीन मेडुसा पहली सांप थी जिसने मानव रूप लिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि जो भी उसकी आंखों में देखता वह पत्थर का बन जाता। इतना ही नहीं, उसके सिर के बाल हजारों लाखों गोल्डन आई पाइथन में बदल सकते थे। इसका मतलब यह था कि क्वीन मेडुसा से लड़ने का मतलब पूरी गोल्डन आई पाइथन आर्मी से लड़ना था। यह सुनकर डेवी चूहा से पूछता है, तुमने कहा कि क्वीन मेडुसा एक महिला है? मिस्टर चूहा जवाब देता है, हाँ। डेवी हंसते हुए कहता है, तो यह और भी अच्छा है। अब कोई नहीं कह सकता कि कौन ज्यादा खतरनाक है, क्वीन मेडुसा या हम। मिस्टर चूहा आगे बताता है कि फाउंटेन ऑफ लाइफ केवल मनुष्यों की चोटें ठीक कर सकता है, लेकिन यह किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता और न ही किसी को अमर बना सकता। वह पूछता है, तो फिर तुम सब अपनी जान दांव पर लगाकर मेडुसा से क्यों लड़ रहे हो? इस पर हुसैन कहता है, हम फाउंटेन ऑफ लाइफ के लिए यहाँ नहीं आए। मिस्टर चूहा चौंक कर पूछता है, तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? डेवी गंभीर स्वर में कहता है, हम यहाँ क्वीन मेडुसा की दोनों आंखें लेने आए हैं। ये सुनकर मिस्टर चूहा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम सब पागल हो गए हो? आगे बढ़ते हुए वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उनके सामने 3 दरवाजे होते हैं। डेवी देखता है कि वे 3 लोग हैं और उनके सामने 3 दरवाजे। उसे शक होता है कि यह कोई जाल हो सकता है। तभी डेवी को सामने वाले दरवाजे से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। डेवी ध्यान से उस दरवाजे को देखता है, लेकिन जब उसका साथी उसे आवाज लगाता है तो वह उसे अनसुना कर देता है। जब साथी पूछता है कि उसे क्या हो गया है तो डेवी जवाब देता है, मेडुसा ने पहले से ही यहाँ अपने जादू का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, जैसे वह चाहती है हम वैसा ही करेंगे। फिर वह कहता है, जिसे जो दरवाजा पसंद है वह उसमें जा सकता। डेवी की बात सुनकर उसका साथी गुस्से में मुंह बना लेता है, लेकिन हुसैन इस प्लान पर सहमत हो जाता है। तब डेवी अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है और रोशनी फैलाकर अपने सामने वाले दरवाजे में घुस जाता है। वह कहता है, मैं तो क्वीन मेडुसा से मिलने जा रहा हूँ। यह देखकर उसका साथी हुसैन की ओर देखने लगता है और मिस्टर चूहा डर जाता है। हुसैन उससे कहता है, डेवी ने जो कहा वही करो। मिस्टर चूहा डर के कारण बिना कुछ बोले बाएं दरवाजे में घुस जाता है और हुसैन व उसका साथी अपने अपने दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या डेवी और उसके साथी क्वीन मेडुसा से मुकाबला कर पाएंगे? क्या वे उसकी आंखें हासिल कर पाएंगे? हमें अर्थ के एक शॉप को दिखाया जाता है जहां हम डेवी को भी देखते हैं। डेवी खुद को वहां देखकर सोचने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दूसरी ओर हम हुसैन को एक भीषण युद्ध के बीच में पाते हैं। वहां बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही थी और उसी लड़ाई में लूक भी मौजूद था। लूक एक सोल्जर को अपनी तलवार से मार देता है। फिर दृश्य बदलता है और हम फिर से डेवी को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी शॉपकीपर डेवी से कहती है कि हमारे शॉप पर नया मैजिक सोडा आया है, क्या तुम उसे लेना चाहोगे? उसी समय डेवी के पास एक कॉल आता है। वह किताब को टेबल पर रखकर कॉल रिसीव करता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे यहाँ बुलाकर तुम खुद वहाँ क्यों नहीं आई क्वीन मेडुसा? क्वीन मेडुसा जवाब देती, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेरा टेस्ट पास करना होगा। फिर हम दूसरी ओर उन नाइट्स को देखते हैं जहाँ टेम्पल ऑफ लाइट ने युद्ध जीत लिया था। हुसैन लूक से पूछता है, लूक क्या तुम अभी भी जिंदा हो? लूक मुस्कुराकर कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अभी तो मुझे तुम्हारे छिपाए हुए वाइन को भी पीना है। इसके बाद हुसैन और लूक एक साथ बैठ जाते हैं। लूक घायल नाइट्स की ओर इशारा करके कहता है, आज मैंने एक नाइट को बीच से ही काट दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा था। फिर लूक गंभीर होकर हुसैन से कहता है, अगर कभी मैं इतनी बुरी तरह घायल हो जाऊं तो तुम मुझे बिना देर किए मार देना। यह सुनकर हुसैन के दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं जहां उसने लूक को मार दिया था। हुसैन तुरंत वर्तमान में वापस आता है और लूक की बात का कोई जवाब नहीं देता। हम फिर से डेवी को देखते हैं जिसे शॉपकीपर आइसक्रीम दे रही होती। उसी समय क्वीन मेडुसा अभी भी कॉल पर होती। वह कहती है, तुम्हारे दिमाग में जो यह दुनिया बसी हुई है वह मुझे बहुत अजीब लगी। मैं ह्यूमंस को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी यह दुनिया काफी शांत और खुशहाल है। डेवी जवाब देता है, क्योंकि इस दुनिया के लोगों को लगता है कि
उनकी किस्मत उनके ही हाथों में है, इसलिए यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है। क्वीन मेडुसा कहती है, तो तुम्हें लगता है कि वे जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं? डेवी जवाब देता है, एक सांप चाहे तो जैसा उसका मन हो वैसा जी सकता है, लेकिन एक इंसान को यह पता होना चाहिए कि वह किस चीज के लिए जिंदा है और किसके लिए जी रहा है। इसके बाद हम हुसैन को देखते हैं, जिसे सभी नाइट्स ने घेर रखा था। हुसैन उन सब से कहता है, तुम सबको क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो? लूक कहता है, हुसैन तुम हमारे टेंपल ऑफ लाइट के सबसे अच्छे और स्मार्ट नाइट थे, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? हुसैन कहता है, ये सब बेकार की बातें हैं और टेंपल ऑफ लाइट बस हमारे साथ धोखा कर रहा है। लूक बोलता है, हम अभी भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं अगर तुम टेंपल पर फिर से भरोसा करोगे। लेकिन हुसैन कहता है, लूक मुझे माफ कर देना, पर अब मैं पीछे नहीं जा सकता। फिर हम डेवी को देखते हैं। डेवी क्वीन मेडुसा से धन्यवाद कहता है कि उसने उसे उसके अतीत में जाने का एक मौका दिया, जिससे उसे अपनी दुनिया को एक और बार देखने का अवसर मिला। क्वीन मेडुसा कहती है, अगर तुम्हें यह दुनिया इतनी पसंद है तो तुम चाहो तो यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो, क्योंकि अगर तुम एक बार मेरे इल्यूजन से बाहर आ गए तो तुम इसे फिर से महसूस नहीं कर पाओगे। डेवी कहता है, मुझे तो लग रहा है कि मैं इस जगह के बारे में पूरी तरह भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे यह जगह अब भी इतनी अच्छे से याद है। फिर वह क्वीन मेडुसा से बोलता है, अगर यही तुम्हारा टेस्ट था तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अब भी ह्यूमंस की नेचर के बारे में सही से नहीं पता है। ये कहते हुए डेवी अपने फोन को नीचे गिरा देता है और अपने फायर पावर से उसे जला देता है। फिर वह उस शॉप से बाहर जाने लगता है। क्वीन मेडुसा कहती है, तुम्हें तो यहाँ अच्छा लग रहा था, तो तुम थोड़ी देर और यहाँ क्यों नहीं रुक गए? डेवी कहता है, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए मैं फिर से इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। डेवी के यह कहते ही क्वीन मेडुसा का इल्यूजन वहीं पर टूट जाता है। हम हुसैन और लूक को फाइट करते हुए देखते हैं, जहां लूक हुसैन से कहता है कि तुमने टेंपल को धोखा दिया है। इस पर हुसैन कहता है कि मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, लेकिन लूक उसकी बात नहीं सुनता। लूक और हुसैन की फाइट शुरू हो जाती, जहां लूक हुसैन पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। हुसैन अपने दोनों तलवारों से लूक पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लूक उसके हमले को रोककर कहता है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये कहते हुए लूक हुसैन की तलवार को अपनी तलवार से टकराकर दूर फेंक देता है और तुरंत ही अपने पैर से हुसैन पर हमला कर देता है, जिससे हुसैन दूर जाकर गिरता है। हालांकि हुसैन बुरी तरह घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता। वह अपनी तलवार उठाकर दोबारा खड़ा होता है और लूक पर हमला करने के लिए बढ़ता है। दूसरी ओर डेवी को एक अजीब जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, मानो वह किसी खाली अंतरिक्ष में हो। वहाँ डेवी क्वीन मेडुसा से कहता है, मुझे नहीं पता था कि जिससे पूरी दुनिया डरती है वह मुझसे मिलने से डर रही है। क्वीन मेडुसा जवाब देती है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बस मुझे इंसान पसंद नहीं। इस पर डेवी कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इस वजह से मुझसे नहीं मिलना चाहती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी कहानियां एक जैसी हैं? मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, लेकिन मजबूरन रहना पड़ रहा है। और देखो, तुम्हें इंसान पसंद नहीं, लेकिन तुमने खुद इंसान का रूप ले रखा है और अब तो तुम दोबारा से अपने असली रूप में भी नहीं बदल सकती। मुझे लगता है कि तुमने यह रूप किसी मजबूरी में लिया है। यह सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है, क्या मैं तुम्हारे अंदर अपने डर देख रही हूँ? डेवी जवाब देता है, हम अपने आसपास की चीजों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी किस्मत जरूर बदल सकते हैं। इसलिए तुम्हें पहले इंसानों की तरह रहना सीखना होगा और यह समझना होगा कि इंसान कैसे होते हैं। क्वीन मेडुसा कहती है, इंसान मुझे बहुत जटिल लगते हैं। डेवी मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हें इंसानों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। इसके बाद डेवी खड़ा होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अब क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? क्वीन मेडुसा उसे थोड़ा आगे आने को कहती है। तब डेवी के सामने एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है। डेवी उठकर कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ मसाले जलाकर रखने चाहिए थे, कम से कम थोड़ी गर्माहट तो होती। ये जगह बहुत ठंडी और वीरान लग रही। क्वीन मेडुसा आश्चर्य से पूछती है, अकेलापन ये क्या होता है? डेवी समझाता है, अकेलापन वह होता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता जिससे तुम अपने सुख दुख बांट सको। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यहाँ तक कि तुम्हें खुद अपने होने पर भी शक होने लगता है। तभी गेट से कई गोल्डन आई पाइथन बाहर निकलते हैं। इसके बाद क्वीन मेडुसा गेट से बाहर आ जाती है। डेवी जल्दी से अपने गॉगल्स पहन लेता है ताकि वह क्वीन मेडुसा की आंखों की शक्ति से पत्थर में ना बदल जाए। क्वीन मेडुसा सभी गोल्डन आई पाइथन को अपने बालों में बदल लेती है और अपनी आंखों को ढक लेती है। फिर वह डेवी से कहती है, अगर जो कुछ तुमने अकेलेपन के बारे में बताया वह सच है तो मैं सच में अकेली हूँ। इसके बाद वह कहती है, तुमने मुझे इंसानियत का एक अलग पहलू दिखाया है, लेकिन तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं है। इसके साथ ही क्वीन मेडुसा गेट के ऊपर हुसैन की लड़ाई दिखाने लगती। हुसैन और लूक की लड़ाई अभी भी जारी। इस बार हुसैन लूक पर हमला करता है और उसे पीछे धकेल देता है। लूक कहता है, तुम कब तक मुझसे लड़ते रहोगे हुसैन? फिर वह अचानक हुसैन की तलवार को तोड़ देता है और एक जोरदार वार करता है, जिससे हुसैन दूर जाकर गिर जाता है। गिरने के बाद हुसैन अपने मन में सोचने लगता है, मैं इससे लड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। यह दृश्य देखकर क्वीन मेडुसा कहती है,
धीरे धीरे हुसैन के अंदर लड़ने की इच्छा खत्म हो रही। डेवी कहता है कि हुसैन को वापस बुला लिया जाए। इस पर क्वीन मेडुसा जवाब देती है कि एक बार टेस्ट शुरू हो गया तो उसे बीच में नहीं रोका जा सकता और हुसैन को इसे पार करना ही होगा। हुसैन बेहद थका हुआ महसूस करता है और कहता है कि उसने अपने साथियों को मारते मारते खुद को एक कसाई की तरह पाया है। वह जानता है कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। लुक हुसैन के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अभी भी समय है, मेरे साथ टेंपल वापस चलो। लेकिन हुसैन मना करते हुए कहता है कि अगर वह उस रात गलती से फॉरबिडन ग्राउंड में नहीं गया होता तो टेंपल का इतना बड़ा सच उसके सामने नहीं आता। हुसैन खुलासा करता है कि टेंपल ने फॉलन वॉरियर्स की आत्माओं को एक शाप के माध्यम से कैद कर रखा है और उनमें से एक एरोगन रोलान भी है। यह सुनकर डेवी चौंक जाता है और कहता है कि अगर यह बात दुनिया को पता चली तो टेंपल का अंत निश्चित है। लूक यह सुनकर दृढ़ता से कहता है कि अब वह हुसैन को यहाँ से जाने नहीं देगा। हुसैन उससे पूछता है गॉड कौन है? इस पर लूक जवाब देता है टेंपल ऑफ लाइट ही गॉड है और वही सब कुछ है। हुसैन इस बात से असहमत होता है और कहता है कि वह पूरी दुनिया को टेंपल ऑफ लाइट की सच्चाई बताएगा। यही उसका मिशन। हुसैन अपनी ऊर्जा रिलीज करता है जिससे लूक दूर जा गिरता है। वह आगे कहता है अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं फिर यही करूंगा। अब जब मैं इस अंधकार में आ ही चुका हूँ तो उस गॉड को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने इतने लोगों की जान ली है। लूक गुस्से में कहता है तो मैं गॉड के नाम पर तुम्हें दंड दूंगा। इसके बाद हुसैन और लूक एक दूसरे पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले करते हैं। इस टकराव से इतनी ऊर्जा निकलती है कि चारों ओर धूल का गुबार छा जाता है। जब धूल शांत होती है तो सभी देखते हैं कि हुसैन की तलवार लूक के शरीर के आर पार हो चुकी थी। मरने से पहले लूक कहता है अपना ख्याल रखना और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। हुसैन ने आखिरकार टेस्ट पार कर लिया और धीरे धीरे अपने होश में आने लगा। डेवी उसे बधाई देते हुए कहता है तुमने अपने अंदर के डर को हरा दिया। हुसैन पूछता है क्या तुम भी मेरे भ्रम देख पा रहे थे? डेवी मुस्कुराकर कहता है देखना तो नहीं चाहता था। तभी एक और व्यक्ति होश में आता है और कहता है मैंने इतनी मेहनत से गोल्डन आई पाइथन को पकड़ा था लेकिन यह तो एक भ्रम निकला। डेवी उसे एक बोतल देते हुए कहता है इसमें क्वीन मेडुसा के बालों का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसे लेकर जाओ और अपने मकसद को पूरा कर। इसके बाद डेवी क्वीन मेडुसा की ओर इशारा करते हुए कहता है ये हमारी नई साथी क्वीन मेडुसा है। वह व्यक्ति आश्चर्य से कहता है क्वीन मेडुसा तो बहुत खूबसूरत है। डेवी उसे तुरंत चेतावनी देता है क्या तुम भूल गए कि क्वीन मेडुसा क्या कर सकती है? यह सुनकर वह व्यक्ति तुरंत अपने गॉगल्स पहन लेता है। फिर क्वीन मेडुसा वहाँ से जाने लगती है तो डेवी सबसे कहता है अब यहाँ और मत रुको। क्वीन मेडुसा हमें फाउंटेन ऑफ लाइफ तक ले जा रही है। सभी फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास पहुँचते हैं जहाँ क्वीन मेडुसा बताती है कि डेविन ओर फाउंटेन ऑफ लाइफ है और दाईं ओर एक ऐसा फाउंटेन है जो जीवन को तेजी से बढ़ा सकता है। वह इसे पैसेज ऑफ टाइम कहती है। थोड़ी देर बाद सभी अपनी अपनी बोतलों में फाउंटेन ऑफ लाइफ भर लेते हैं। हुसैन डेवी से कहता है अगर रास्ते में हमें किसी से लड़ाई करनी पड़ी या कोई और समस्या आई तो क्या तुम अकेले ही इन बोतलों को संभाल पाओगे? इस पर डेवी जवाब देता है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। क्वीन मेडुसा भी साथ चलने का फैसला करती। डेवी उससे पूछता है क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो? क्वीन मेडुसा मुस्कुराकर कहती नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ जाऊंगी। यहाँ पर यह भाग समाप्त हो जाता है और हम डेवी के भीतर एक नया उत्साह और उद्देश्य देख सकते हैं जो उसे अपनी यात्रा और भविष्य के लिए तैयार करता है।